हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज अपने वचनों द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं, अपने आप को, अपने हृदयों को प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपने अपने वचन में कहा है, जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे धन्य हैं। अपने वचनों द्वारा आप हमें बलवंत करते हैं। आज के लिए आवश्यक वचनों को आप हमें प्रदान करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या ठीक हैं? आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ते चले जाएं। आप सबों के लिए हम बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। हर रोज प्रभु के दिए हुए संदेशों को हम लगातार आप तक पहुंचाते आ रहे हैं, ताकि आप आत्मिक तौर पर बलवंत होते चले जाएं, प्रभु के करीबी में बढ़ते चले जाएं। आप में से कई लोगों ने यह गवाही दी है कि इन संदेशों के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। आत्मिक तौर पर आप बलवंत हो रहे हैं, दृढ़ हो रहे हैं। यदि हम परिस्थितियों पर गौर करें तो उन परिस्थितियों को देखकर, हालातों को देखकर हम डर जाते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन संसार में प्रतिकूल परिस्थितियां हमें हैरान परेशान करती हैं। आज प्रेम करने वाले कल द्वेष कर सकते हैं। आज हमारे साथ खड़े होने वाले कल हमारे विद्रोही हो सकते हैं। जिन पर विश्वास किया वे धोखेबाज हो सकते हैं। जिस नौकरी पर हम आश्रित थे, हमारे हाथ से वो जा सकती है। जो आमदनी हमें चाहिए नहीं मिल सकती है। एकदम ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन अचानक ही कोई बीमारी हमें परेशान कर सकती है। बीमारियां कहां से आती है नहीं पता, ऑल ऑफ अ सडन बस एक छोटा सा दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए, टेस्ट लिखा, कैंसर कहा, या फिर लिवर प्रॉब्लम कह दिया, या हार्ट प्रॉब्लम, या ब्रेन प्रॉब्लम कह दिया, है कि नहीं? तो इस प्रकार से विभिन्न परेशानियों से त्रस्त लोगों के बीच में हम रहते हैं। शायद हो सकता है कि हमें भी उन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। बस प्रभु पर भरोसा कर लिया, अब और कोई परेशानी मेरे सामने नहीं आएगी, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर ऐसा सोचते हैं तो वो मूर्खता है। अगर कहा जाए तो हमें ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शैतान जो है एक गरजने वाले सिंह की नाई घूम रहा है कि परमेश्वर की संतानों को, विश्वासियों को किसी ना किसी तरह से प्रभु से दूर करे। इसलिए पौलुस आत्मिक जीवन की, मसीही जीवन की तुलना एक युद्ध से करता है। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, अपनी दौड़ पूरी की है, अपने विश्वास की रखवाली की है, और मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा गया है। हो सकता है आज हम किसी शारीरिक लड़ाई को नहीं लड़ रहे हों, लेकिन फिर भी हम कई सारे संघर्षों का सामना करते हैं। परिवार में, परिवार के बाहर, पहचान वालों से, अनजान लोगों से, जो समाचार हम सुनते हैं उसके द्वारा। देखिए, आज संसार में जब आप देखते हैं, अन्याय अपने चरम पर है। प्राकृतिक आपदाएं बहुत बढ़ गई हैं। अंत के दिनों की जो भविष्यवाणी हम बाइबल में पाते हैं, उस भयंकर स्थिति को आज हम धीरे धीरे पूरा होते देखते हैं। कितने सारे लोग प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हो रहे हैं। वित्तीय अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। लोग कर्जे में ही जीवन बिता रहे हैं। जनसंख्या का आधे से ज्यादा भाग सामान्य जीवन जीने तक के लिए जूझ रहा है। ऐसे हालातों के बीच में जब हम यह सुनते हैं कि आने वाले दिन और भी खतरनाक होने वाले हैं, अर्थव्यवस्था और चरमरा जाएगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी, ऐसे में हमारी चिंताओं का बढ़ना लाजमी है। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं बताइए? जब आप एक बुरी खबर सुनते हैं, ऐसे समाचार जो हमें दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले समाचारों को सुनकर हम और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। बेचैनी हमें और अधिक हताश करती है। बाइबल में, पुराने नियम में दाऊद का जो कैरेक्टर है, उसका जो चरित्र है, उस पर यदि हम गौर करें
दाऊद का नाम लेते ही कुछ लोगों को उसके पाप ही नजर आते हैं, लेकिन बाइबल कहता है उस एक विषय को छोड़कर उसके अलावा दाऊद एक धर्मी इंसान था। दाऊद का पूरा जीवन उथल पुथल से, संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन तमाम के बीच पूरे समय उसने परमेश्वर को थामे रखा। चाहे कैसी ही परिस्थिति हो, चाहे खुद पाप में गिर गया हो, घर के अंदर या बाहर शत्रुओं का सामना कर रहा हो, उसने प्रभु का हाथ नहीं छोड़ा, इसलिए हिम्मत से खड़ा रह पाया। पौलुस भी तो कहता है ना, झूठे भाइयों की वजह से, अन्य जातियों की वजह से मैंने दुख उठाया। आज हमारे कई समस्याओं के कारण हमारे अपने ही होते हैं ना, फिर बाहरी वालों को तो भूल जाओ। अविश्वासियों की बात सोचकर क्या हमें निराश होकर बैठ जाना है? क्या उन्हें याद करके रोते हुए बैठना है? क्या हमें डर जाना है? जी नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हम प्रभु पर आधारित होते हैं, हम स्थिर रह पाएंगे, हम सामना करने पाएंगे, हम शांति से रहने पाएंगे। 18वें भजन संहिता में दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं आपसे प्रेम करता हूं। यहोवा मेरे चट्टान, मेरे गढ़ और मेरे छुड़ाने वाले हैं। मेरे ईश्वर मेरी चट्टान है जिनका मैं शरणागत हूं। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति के सींग और मेरे ऊंचे गढ़ हैं। यहोवा मेरे बल, मेरी चट्टान, मेरे छुड़ाने वाले, मेरे गढ़, मेरे ईश्वर, मेरी ढाल, मुक्ति के सींग और ऊंचे गढ़ हैं। इन बातों को अपने मन में रख लें। क्या कह रहा है? वे मेरे बल हैं, वे मेरी चट्टान हैं, वे मेरे गढ़ हैं, प्रभु मेरी ढाल हैं, प्रभु मेरी मुक्ति के सींग हैं और वे मेरे ऊंचे गढ़ हैं। वे ही मेरी चट्टान हैं। इंग्लिश बाइबल में यदि देखें, लिखा है ही इज माई रॉक। वे मुझे टलने नहीं देंगे। मेरे प्रभु बलवान हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसा भी उथल पुथल हो, उसमें दृढ़ खड़े रहने के लिए, मुझे गिरने से बचाने के लिए मेरे लिए प्रभु हैं। यस, प्रभु कहते हैं, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो तुम्हारे पास है उसे थामे रहो, कोई तुम्हारा मुकुट ना छीन ले। छोटे बच्चों को देखा है ना, जब उन्हें ज्यादा डर लगता है वे क्या करते हैं? मां बाप के पास दौड़ते हैं, कस कर उन्हें पकड़ लेते हैं। तो जब वे अपने मां बाप को कस कर पकड़ते हैं, तब क्या होता है? उन्हें हिम्मत मिलती है। उनका जो डर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। समझ रहे हैं? हमें भी जब हमारे सामने परेशानियां, तकलीफें आती हैं, प्रभु से दूर होना नहीं, बल्कि उनके और अधिक करीब जाकर उन्हें जकड़ लेना चाहिए। प्रभु आप मेरी चट्टान हैं, आप मुझे टलने नहीं देंगे। चाहे मेरे निकट 1000 गिरें, चाहे मेरी दाहिनी और 10,000 गिरें, परंतु वे मेरे पास ना आएंगे। यहोवा मेरी चट्टान है। फिर अगला, वे मेरे गढ़ हैं। गढ़ का मतलब समझते हैं? चारों ओर ऊंची दीवारों से सुरक्षित किया गया शहर। मतलब मेरे यहोवा परमेश्वर ने मुझे चारों ओर से घेरा है। किसी भी ओर से आने वाले खतरे, मुसीबतों से प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। वे मेरे गढ़ हैं। जब समस्याएं आती हैं, उन्हें देखकर घबराएं ना, बल्कि उस समय प्रभु की ओर नजरें घुमाएं, प्रभु की महानता पर नजरें टिकाएं। अगर आपके सामने कोई परेशानी आती है, तकलीफ आती है, तो प्रभु के पास भागें, प्रभु को पकड़ लें, प्रभु को जकड़ लें। पुराने नियम में शरण नगर हुआ करते थे। मानो किसी ने गलती से किसी को मार दिया हो, तो वो जाकर उस शरण नगर में शरण ले सकता था और उसे कोई सजा नहीं होती थी, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था। प्रभु ही हमारे शरण स्थान है, प्रभु ही हमारे दृढ़ गढ़ हैं। अगर एक बार आप उस गढ़ में घुस जाएं, उस गढ़ की चारों ओर से पहरेदारी होती है।
सैनिक 24 घंटे चारों तरफ से उसकी सुरक्षा करते रहते हैं। जी हां, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर प्रभु के दूत उनकी रखवाली करते हैं। उन दिनों में परमेश्वर की संतान इस्राएली जहां रहा करते थे वहां पर उजाला था, और जहां मिस्री निवास करते थे वहां पर अंधेरा था। जिस घर की दहलीज पर मेमने का लहू लगा हुआ था, उस घर पर मृत्यु ने प्रवेश नहीं किया, और जिन घरों में मेमने का लहू नहीं लगा हुआ था, उन घरों के पहलोठों का संहार मृत्यु दूत को करते हुए हम बाइबल में देख सकते हैं। जी हां, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें मृत्यु से बचाता है। यदि आप उन पर आश्रित हो, उन पर निर्भर हो, वे आपकी चट्टान हैं, वे हमारे बल हैं, दृढ़गढ़ हैं। जी हां, यही दाऊद की हिम्मत थी और यही आज हमारी भी हिम्मत है। प्रभु पर विश्वास करने वालों को किसी भलाई की कमी नहीं होती। इस बात पर विश्वास करते हुए यदि हम हमारी परेशानियों को, तकलीफों को प्रभु के चरणों में रखें, वे हमें उनसे बचाएंगे। मेरी चट्टान, मेरे गढ़, मेरे छुड़ाने वाले, फिर वो मेरी ढाल हैं। ढाल का मतलब सामने से आने वाले शत्रु के हथियारों से हमें बचाने वाला, हमारे और शत्रु के बीच में रहने वाली चीज है यह ढाल। आज की भाषा में बुलेट प्रूफ जैकेट। मेरे परमेश्वर शत्रु के वार से मुझे बचाते हैं। मेरे विरुद्ध उठने वाली हर एक विपत्ति से प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। मेरे प्रभु मेरी ढाल हैं, वे मेरे रक्षक हैं। वे निरंतर मेरे साथ रहकर मेरी रक्षा करते हैं, मेरे सुरक्षा कवच हैं, मुझे बचाने वाले। मेरे चारों ओर प्रभु अपने तेजोमय प्रकाश को फैलाते हैं और शैतान के कार्यों को ध्वस्त करते हैं। मेरी चट्टान, मेरे गढ़, मुझे छुड़ाने वाले, मेरे ऊंचे गढ़ हैं। शैतान जहां पहुंच ही ना पाए, ऐसी ऊंचाई में मुझे प्रभु रखते हैं। प्रभु पर विश्वास करने वाले इन बातों को कह सकते हैं। संसार में आने वाली विपत्तियों को, परेशानियों को देखकर घबराए ना, परेशान ना हो। भले ही आपके अपने आप के विरोध में खड़े हों या परिस्थितियां आपके विरोध में उठ रही हों, आपने जो सोचा था, योजना बनाई थी, कुछ भी उसके अनुसार नहीं हो रहा हो, सब कुछ आपके विपरीत ही हो रहा हो, फिर भी यदि आप प्रभु पर आश्रित हों, यदि आप प्रभु को पुकारें, प्रभु मेरे साथ हैं, यदि आप विश्वास करें, कोई भी बुराई आपको डगमगा नहीं पाएगी। प्रभु मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रभु आप मुझे कभी ना छोड़ें। प्रभु अगर आपका सानिध्य मेरे साथ ना आए तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्रभु आपके वेदी के करीब गोरियों के रहने का स्थान है, मुझे भी थोड़ा स्थान दीजिए। यदि आप कहने पाएं तो प्रभु अपने पैरों तले नहीं, लेकिन अपनी गोद में आपको बिठाने, अपने पंखों तले आपको छिपाने, शैतान के प्रत्येक वार से, उसके हर एक हथियार से, हर बीमारी से, हर परेशानी, तकलीफ से बचाने के लिए प्रभु तैयार हैं। प्रभु पर आश्रित रहें, प्रार्थना में अपने आप को प्रभु को सौंपें, उनके वचन की सच्चाइयों को जानते समझते हुए विश्वास करें। प्रभु पर आधारित रहने वाले सुरक्षित रहेंगे, कोई खतरा आपके करीब भी नहीं भटकेगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई घाटी से होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा। चाहे कठिन परिस्थितियों से होकर हम गुजरें, हम प्रभु के पंखों तले हैं, इसीलिए कोई बुराई हमें नहीं छुएगी। आज इस समय आपकी परिस्थिति क्या है मैं नहीं जानता, आपके हालात कैसे हैं हम नहीं जानते, लेकिन चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, पारिवारिक समस्याएं हो, आर्थिक तंगी हो, अपने आप को प्रभु को सौंपें, प्रभु को पुकारें। प्रभु हमारी चट्टान है, हमारे ढाल हैं,
वे हमें सुरक्षित आगे बढ़ाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, हां प्रभु, संसार की परिस्थितियां हमें चिंतित करती हैं। चारों ओर जब हम उथल पुथल को देखते हैं, जब हमारे अपने हमारे विरोध में खड़े होते हैं, यह हमें बाधित चिंतित करती हैं। लेकिन प्रभु, आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद कि आप हमारे गढ़ हैं, कि आप हमारे बल हैं, आप हमारे छुड़ाने वाले हैं, आप हमारी चट्टान हैं। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम परिस्थितियों को देखकर घबराएं ना, बल्कि आप पर आश्रित हो, आपके गढ़ में आपको ढाल बनाकर सुरक्षित बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में प्रसन्नता होगी। आप भी प्रार्थना करें, प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।